अरे अब आप जिन्ना को निकाल रहे हैं, जिन्ना और पाकिस्तान इसी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव होना है क्या? जिन्ना को गए हुए इतने साल हो गए, अब छोड़िए जिन्ना को। अब बात करिए उत्तर प्रदेश के विकास की, बात करिए उत्तर प्रदेश के अंदर आपने पिछले 5 साल में क्या किया, आगे 5 साल में क्या करेंगे। पिछले 5 साल के अंदर कोरोना से हुई मौतों का हिसाब देने का काम कीजिए कि लाखों लोग कोरोना के अंदर जान गई है और उनको अंतिम संस्कार भी नहीं मिल पाया, उसके ऊपर बात कीजिए। अब डेंगू चल रहा है, डेंगू के अंदर लोगों की जान जा रही है, उसके ऊपर बात कीजिए। अब बात कीजिए आप विकास के ऊपर के गन्ने का जो भुगतान की बात हमारे भाई बता रहे थे, गन्ने का अभी भी 15,000 करोड़ रुपया भुगतान बचा हुआ है। प्रदेश के गन्ना मंत्री भी और इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इतना भुगतान हमारे पास अभी बचा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो बुनियादी मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करिए। अब इनके ऊपर आप बात कर करके चुनाव को आप इनके ऊपर कहाँ लेकर के जा रहे हो? आप चुनाव अगर उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश के विकास की बात करिए। जब योगी सरकार से इतनी नाराजगी है इमरान मसूद जी, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि बीजेपी से अकेले नहीं लड़ पाएंगे? नहीं, मेरा कहना यह है कि अगर हम लोगों को लड़ना है तो आसानी से सब लोगों को मिलकर के लड़ना चाहिए, और उस बात पे मैं आज भी कायम हूं। और मैं इस बहस मुबासा के अंदर पढ़ना ही नहीं चाहता हूं। जिस तरह के अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो, और मुझे उनका कोई जवाब भी नहीं देना इन बातों का। प्रियंका जी बड़ी नेता है, उनको किसी के कहने से छोटी नहीं हो जाएंगी। प्रियंका जी बहुत बड़ी नेता है और देश की नेता है, तो किसी के कहने से छोटी नहीं हो जाएंगी। तो इमरान और प्रियंका जी जितनी मेहनत कर रही है, जितना संघर्ष प्रियंका गांधी ने किया है, प्रियंका गांधी के संघर्ष को कांग्रेस अकेले नहीं हरा सकती बीजेपी को। मेरा कहना है कि जी बिल्कुल आसानी के साथ हमें अगर ईमानदारी से लड़नी है और आसानी के साथ लड़ाई को जीतना है तो हम समान विचारधारा के लोगों को एक साथ आकर के लड़ना चाहिए। इस स्टैंड को मैंने लिया और ये मेरा पर्सनल स्टैंड है, मेरा व्यक्तिगत स्टैंड है, और मैंने दोनों पार्टियों से आपके माध्यम से रिजेक्ट कर चुकी है। देखिए वो बड़े नेता हैं, ये देखिए बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने अपनी सोच को कहा है, जो मेरी सोच है, जो मेरा सोचना है, मैंने कहा है। नहीं मानेंगे ये उनका फैसला है। नहीं, लेकिन कांग्रेस को कोई भाव क्यों नहीं डाल रहा है? मतलब अखिलेश यादव ने मना कर दिया, मायावती ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। ऐसा क्यों? कांग्रेस को क्यों भाव क्यों नहीं दे रहा है कोई? अब हम लोग देखिए, अब ये हम लोग लगे हुए हैं ईमानदारी से कोशिश करके कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुशासन की समाप्ति होकर के एक सुशासन की स्थापना हो। हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है। हमारा ये अकेले पॉसिबल नहीं है। अंदर जो किसान अगर अलग अलग लड़ेंगे, बंटकर लड़ेंगे तो पॉसिबल नहीं। बदहाली के कगार पर पहुंच गया तो देखिए, बदहाली के कगार पर किसान पहुंच गया। हमें उस किसान को बात को सुनकर के उस किसान की समस्या का समाधान करें, बजाय इसके कि हम लोग इधर उधर की बात करें। बात सीधी करें कि हम गन्ने का आपने पिछले 5 साल के अंदर, अब बड़ी मुश्किल से जब दबाव बढ़ा तो आपने पैसा बढ़ाया। इमरान भाई एक सवाल, 400 रुपया गन्ने का होना चाहिए था। इमरान मसूद, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बहुत सीनियर लीडर हैं पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के एक बड़ी आवाज है आप, यूपी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है आप। ये जो बात मुझे कह रहे हैं कि अकेले लड़कर जीतना मुश्किल है, बीजेपी को हराना अकेले लड़कर मुश्किल है। आपसे नहीं कह रहा हूं, मेरी आवाज पूरा देश सुन रहा है, मेरी आवाज पूरा देश सुन रहा है। जब चुनाव के अंदर हम उतर रहे हैं तो चुनाव के अंदर सारे समीकरणों को, सारी स्थितियों को जान करके, जो जमीनी हकीकत है उसको जान करके मैंने एक बात कही कि समान विचारधारा के लोगों को एक साथ मिलकर के इस चुनाव के अंदर उतरना चाहिए, और ये मेरी व्यक्तिगत मत है। और मैं इस बात को, राय को आपके माध्यम से पूरे लोगों के सामने रख रहा हूं। मेरे नेता भी देख रहे हैं, जो आदेश उनका होगा मानना हमें वही पड़ेगा। हम अपने आप में सर्वे सर्वा नहीं है, लेकिन हमने जो बेहतर है वो राय मैंने रखी और ये मेरी राय है। और अकेले लड़कर जीतना मुश्किल है, ऊपर कायम हूं अपनी। अकेले लड़कर जीतना मुश्किल है बीजेपी से जी, अकेले लड़कर जीतना मुश्किल है बीजेपी से बिना अब ये तो देखिए, अब ये तो देखिए, ये तो वक्त बताएगा। पता नहीं जनता का मिजाज किस वक्त कैसा बदल जाए। जनता ने एक झटके के अंदर दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीटें जिता दी थी। कोई सोच भी नहीं रहा था कि 67 सीट जीत जाएंगे। नहीं, लेकिन ये तो जनता के मिजाज को आप नहीं माप सकते, जनता का मिजाज। लेकिन एक तरीके से इस सरेंडर की मुद्रा है चुनाव से पहले कि हमसे अकेले नहीं हो पाएगा। मतलब ये एक तरीके का सरेंडर नहीं, हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं। हम सरेंडर नहीं, देखिए एक तरीके का सरेंडर आप कह रहे हैं कि अकेले नहीं हरा पाएंगे, ना मैं सरेंडर सब साथ आएंगे तो हरा पाएंगे। नहीं, मैं सरेंडर नहीं। सब लोग अगर एक ही विचारधारा है, जब हम लोगों की विचारधारा एक है, सब लोग अगर समाजवाद की बात कर रहे हैं, समाजवाद की विचारधारा है, सबको बराबरी का हिस्सेदारी देने की विचारधारा है, सबका साथ न्याय करने की विचारधारा है, तो फिर हम साथ क्यों नहीं चलेंगे? नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं राहुल गांधी की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है उनको, कांग्रेस की वजह से उनकी साइकिल पंचर हुई है। बहरहाल गौरव, अब आप बोलिए। क्या ये सत्य नहीं है कि कांग्रेस पार्टी और सपा एक साथ आई थी, यूपी के 2 लड़के? क्या हश्र हुआ है विधानसभा में, आप बताइए।
जमानत जब्त हो गई थी इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की, और इसके बाद बुआ बबुआ साथ आए थे, वो लोकसभा में आए थे। क्या हुआ? 10 सीटें एक की आई, 5 सीटें एक की आई। और इमरान मसूद जी की बात का मैं उत्तर दूं, ये कह रहे थे कि बड़े नेता हैं। अरे कौन बड़ा नेता है आप बताइए? जिन्होंने नरसंहार किया सिखों का, जगदीश टाइटलर को तो आप कमेटी में ले लेते हैं। आप बताइए कोविड की बात आप किस मुंह से करेंगे? 13 करोड़ टीके उत्तर प्रदेश में लगे हैं, नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने लगाए हैं। 2 साल से आपकी अध्यक्षा रायबरेली तक नहीं गई हैं। ये बड़ी नेता है वो। और 2-3 बातें और, कानून व्यवस्था देखिए क्या सुधार आया है। मौलाना नजीर मुजफ्फरनगर दंगों का आरोपी था, अखिलेश यादव चार्टर प्लेन से बुलाते थे उसे। आज अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों के पीछे हैं, थर-थर कांपते हैं योगी आदित्यनाथ जी से। 1400 करोड़ रुपए की इनकी जो संपत्ति है वो जब्त करी हुई है। और जो अपराध की दर है, जो हत्या होती थी 25% की कमी है। 10 अपराधियों का नाम बताइए। चुप करा दीजिए। नहीं, 10 अपराधी का नाम तो बताएं। नाम ही नहीं पता उन्हें, 10 अपराधियों का नाम नहीं मालूम है। अरे 10 अपराधी का, मोस्ट वांटेड अपराधी का नाम बताइए। अच्छा, वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप ही बोलेंगे। अनुराग सरकार में है, अनुराग वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप ही बोलेंगे। गौरव आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद शहजाद और फिर अनुराग आप थोड़ा ठंड रखिए आराम से। गौरव जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए गौरव। मगर ये इमरान मसूद का एक तरीके से सरेंडर ही तो हुआ, वो डिबेट में नहीं है। वो कह रहे हैं कि भैया हमसे अकेले नहीं हो पाएगा, हमको सबको साथ आना पड़ेगा। वो तो मान रहे हैं अकेले नहीं हरा पाएंगे वो बीजेपी को। अरे मैं कह रहा हूं, देखिए उनपे मैंने उत्तर दिया, कांग्रेस ना 3 में ना 13 में। लेकिन सपा की बात कर लेते हैं। जो छात्र हर परीक्षा में फेल हो जाते हैं वो आज अध्यापक से सवाल कर रहे हैं। अरे ये बताइए, अखिलेश यादव को देखिए, सुनवा रहा हूं मैं, वो कहते हैं कि दिवाली पे रावण जलता है। सुनिए, दिवाली पे जो कभी कभी हम रावण जलाते हैं, उनके प्रवक्ता यहाँ आके, यार ये तो अपने हिसाब से कुछ भी, गीता का पता नहीं है। हम राम की बात कर रहे हो, गीता प्लीज अमन जी, जब आप शांत करा लेंगे तोते को तब मैं बोलूंगा। कहाँ बोली? ये तोता बोलता है बीच में, अच्छा नहीं लगता। आपको राम के बारे में पता नहीं। अभी ये पूछ दूंगा कि प्रभु राम जब सीता माता को लेने जा रहे थे, उन्होंने महादेव की आराधना की थी, वही सुना दीजिए। वो मालूम सीता माता के बारे में, भगवान के राम यहाँ प्रभु राम के बारे में नहीं पता, कृष्ण के यहाँ प्रभु कृष्ण के बारे में नहीं पता। हाँ भाई साईं कुछ बोल रहे हो। अभी ये सवाल पूछ देता हूँ तो इधर उधर भागने लगते हो, चांद तारे दिन में दिखाई पड़ने लगते हैं। मैंने कहा श्लोक सुना दो, श्लोक नहीं। अरे नहीं आता तो मुझे बोलो, मैं सुना देता हूँ।